Hello dear students, welcome back to our class with the next topic, very important topic, that is perimeter. तो perimeter है क्या? Perimeter is the sum of the lengths of all sides of a plane figure. Perimeter क्या है? कोई भी plane figure की सारी sides का sum means add, वो क्या है? Perimeter. Suppose मैं ये figure ले रही हूँ. अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें, ये साइड, ये साइड, ये साइड एंड ये साइड, इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा इस फिगर का पेरीमीटर. ठीक है, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है. अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी क्या होगा, यहाँ से लेकर ये सारी साइड्स का सम. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मीन्स इसका मीनिंग मिलता है पेरीमीटर का, कि पेरीमीटर क्या है, किसी भी एक गिवन फिगर की सारी साइड्स का जो सम होता है वो क्या है इसका पेरीमीटर. सो नाउ स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में. तो यहाँ पे हमने जो इसका फॉर्मूला है वो कैसे, आप लर्न तो कर लेते हो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, लेकिन वो एक्चुअली आया कैसे है वो आपको पता होना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं, इक्वल लाइन सेगमेंट्स को मिला के स्क्वायर बनता है. और यहाँ पे इसके जो सारे एंगल्स होते हैं स्क्वायर के कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये स्क्वायर है तो मैं इसकी एक साइड ले लेती हूँ 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी, 3 सेंटीमीटर्स ना. अब ये सारी साइड्स 3 मीटर्स हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. अगर मैं यहाँ पे इस सारी साइड्स का सम लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल है, सभी को हमने ऐड करना है, तो ये क्या आ गया आपके पास 12. अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने 3 को 4 साइड्स हैं तो 4 टाइम्स ऐड किया है ना, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 3 12. ठीक है, आंसर तो आपका सेम आएगा तब भी. तो ये यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या क्लियर होता है इसका, कि जो स्क्वायर है उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स साइड. ठीक है, क्योंकि साइड की लेंथ तो सभी की सेम रहेगी और टोटल साइड्स कितनी है 4, इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. और यहाँ से अगर हमने साइड निकालनी हो, आपके पास दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अगर हमने साइड निकालनी हो स्क्वायर की, आपके पास अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सपोज करो आपके पास है 20 सेंटीमीटर्स. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है और यहां से हमने साइड निकालनी है, तो साइड का क्या फॉर्मूला होगा, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4. ठीक है, क्योंकि जो हमने 4 मल्टीप्लाई बाय साइड किया था, जब हमने ये साइड निकालनी होगी तो ये जो 4 है उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4. अब यहाँ पे अगर हमने इस जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है इसकी साइड निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन 4. 4 5 का 20 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 को 4 टाइम्स ऐड किया या 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आएगा, 20. ठीक है, दोनों मैंने आपको समझा दिए. यहाँ पे अगर आपने जस्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो क्या फार्मूला होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन होगा, साइड. ठीक है, जितनी देर तक आपके पास साइड गिवन नहीं है आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. उसके बाद अगर हमने फाइंड आउट करनी है साइड, तो क्या गिवन होगा, पेरीमीटर. ठीक है, यहाँ पे अगर पेरीमीटर नहीं गिवन होगा तो आप साइड नहीं फाइंड आउट कर सकते. बस आपको ये माइंड में रखना है कि जब पेरीमीटर गिवन है, साइड फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा.
ठीक है। अगर साइड गिवन है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। L इज फॉर लेंथ एंड B इज फॉर ब्रेड्थ। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अब बना कैसे है, यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल है हमारे पास एक, ठीक है। रेक्टेंगल की ये साइड जो होती है उसकी लेंथ होगी एंड दिस साइड इज ब्रेड्थ। तो बच्चे लेंथ और ब्रेड्थ पहले हमें ये क्लियर करना जरूरी है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। अब रेक्टेंगल की सपोज करो लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 2 सेंटीमीटर्स। क्लियर। तो हमने अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे अगर हमने इस फिगर का पेरीमीटर लेना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स होंगी ना। सम ऑफ ऑल साइड्स कौन कौन सी हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर एक और लेंथ आ गई, तो फिर एक और ब्रेड्थ आ गई। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 लेंथ्स हो गई हैं, 2 ब्रेड्थ्स हो गई हैं। लेंथ और लेंथ को इकट्ठा करके आपके पास इन दोनों को ऐड करके आ गया 2 लेंथ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ को ऐड करके आपके पास आ गया 2 ब्रेड्थ। अब हम इन दोनों में से अगर 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो ये बन गया 2 इंटू एल प्लस बी या फिर लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर है बच्चे, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जस्ट फॉर्मूला तो लर्न कर लेते हो लेकिन फॉर्मूला वो बना कैसे है वो भी आपको आना चाहिए। तो अब ये जो गिवन रेक्टेंगल है, अब इसका पेरीमीटर क्या आएगा, हमने फॉर्मूला लिया 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी एल कितनी है 4 और बी कितनी है 2। तो अब आंसर इसका कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 6, 2 6 12। तो इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक। अब ये जो टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन होगा, लेंथ गिवन होगी या फिर ब्रेड्थ, ठीक है। इन दोनों साइड्स में से एक साइड आपको गिवन होगी और पेरीमीटर। अगर आपने इन दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड फाइंड आउट करनी हो तो वह कैसे करोगे। अब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है ना, उसका क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, हमारे पास पेरीमीटर कितना गिवन है 120 सेंटीमीटर्स। जो साइड हमें गिवन है वो हम इसी फॉर्मूला में फिल करेंगे, जो नई गिवन होगी उसको एज इट ऐसे ही लिख लेंगे। 2 इंटू एल गिवन है प्लस ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये जो 2 है डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, कितना आ गया 120/2, कटिंग करके हमारे पास आ गया 60। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, इसकी ब्रेड्थ को रखेंगे यहाँ पे, और ये जो 40 है इस साइड आके ऑपोजिट साइन ले लिया, माइनस में आ गया, तो इसका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आपके पास ब्रेड्थ गिवन होती, लेंथ फाइंड आउट करनी होती तो भी सेम यही आपने इसी मेथड के साथ इसको फाइंड आउट करना था, ठीक है बच्चे। अब आपको क्या क्या आ गया है आज, आपको स्क्वायर का पेरीमीटर और साइड फाइंड आउट करनी पता चल गई है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेड्थ, ठीक है। ये आज 4 टॉपिक्स आपके एक ही वीडियो में कवर हो गए हैं। जिन बच्चों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस से आपको समझ आ रहा है, वो मेरे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।